नमस्कार। कभी सोचा है कि जानवरों की वो मजेदार कहानियां असल में राजाओं और नेताओं के लिए एक सीक्रेट गाइडबुक हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल। आज हम पंचतंत्र की इसी कमाल की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। सोचिए जरा, 2000 साल पुरानी जानवरों की कहानियां, भला वो हमें आज की दुनिया में इंसान होने के बारे में क्या सिखा सकती हैं? यही वो बड़ा सवाल है जिसकी जड़ में पंचतंत्र है। ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि ज्ञान का एक ऐसा खजाना है जो आप यकीन नहीं करेंगे, आज भी उतना ही काम का है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कि भई ये पंचतंत्र आखिर है क्या? फिर जानेंगे इसका असली मतलब जो छिपा हुआ मकसद था वो क्या था, इसकी बनावट कैसी है और ये पूरी दुनिया में कैसे फैल गया। और हाँ, सबसे जरूरी बात कि इसकी सीख आज हमारे लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये पंचतंत्र है क्या? चलिए भारत के इस टाइमलेस क्लासिक की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, पंचतंत्र शब्द संस्कृत से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है 5 ग्रंथ। ये कोई मामूली कहानियों की किताब नहीं है। ये असल में कविताओं और गद्य में लिखी गई एक दूसरे से जुड़ी हुई जानवरों की कहानियों का एक प्राचीन भारतीय खजाना है। तो ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि ज्ञान के, समझदारी के 5 पूरे ग्रंथ हैं। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इसे करीब करीब 200 ईसा पूर्व में रचा गया था। सोचिए कितना पुराना है ये। और इसके बावजूद इसकी कहानियां दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसलेट की जाने वाली कहानियों में से हैं। इससे पता चलता है कि इनकी अपील कितनी जबरदस्त और टाइमलेस है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। पंचतंत्र सिर्फ बच्चों को सुलाने के लिए सुनाई जाने वाली मीठी मीठी कहानियां नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इनका मकसद बहुत ही खास और बहुत ही सीरियस था। ये थी भविष्य के राजाओं के लिए ज्ञान की बातें। देखने में तो ऐसा लगता है कि ये बच्चों के लिए जानवरों की सीधी सादी कहानियों का कलेक्शन है ना? पर असल में ये युवा राजकुमारों के लिए स्टेट क्राफ्ट, स्ट्रैटेजी और ह्यूमन साइकोलॉजी पर एक पूरी की पूरी गाइड बुक थी। मतलब ये एक तरह से हाउ टू रूल 101 की टेक्स्ट बुक थी। और सिखाने के इस कमाल के तरीके का एक खास नाम भी है, नीति शास्त्र। इसका मतलब हुआ जीवन में समझदारी से जीने का विज्ञान। ये एक ऐसी कला थी जिसमें मुश्किल से मुश्किल पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक लेसन्स को कहानियों के जरिए सिखाया जाता था। कितना शानदार आइडिया है ना? तो सवाल उठता है कि ये शानदार टेक्स्ट बुक आखिर बनी कैसे है, इसकी बनावट क्या है? चलिए रणनीति के उन 5 धागों को समझते हैं जो इसे एक साथ जोड़ते हैं। पंचतंत्र में ना एक बहुत ही क्लेवर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है, जिसे कहते हैं फ्रेम स्टोरी। मतलब एक बड़ी मुख्य कहानी होती है और उसके अंदर कई सारी छोटी छोटी एक दूसरे से जुड़ी कहानियां होती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रशियन डॉल के अंदर दूसरी, फिर उसके अंदर तीसरी। और ये पूरी किताब इन्हीं 5 तंत्रों या कह लें कि रणनीतियों में बटी हुई है। जैसे पहला है मित्र भेद, यानी दोस्तों के बीच फूट पड़ना। फिर है मित्र लाभ, यानी दोस्त बनाना। और आखिर में आता है अपरीक्षित कारकम, यानी बिना सोचे समझे काम करने के क्या खतरे होते हैं। हर एक हिस्सा जिंदगी और लीडरशिप के एक बहुत जरूरी सबक से जुड़ा है। पर इन कहानियों का असर सिर्फ भारत के राजकुमारों तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, इन्होंने तो पूरी दुनिया का सफर तय किया। चलिए देखते हैं कि ये कहानियां भारत से निकलकर पूरी दुनिया तक कैसे पहुंची। जरा इस सफर पर नजर डालिए। ये एक कमाल की यात्रा है। भारत से शुरुआत हुई, फिर ये कहानियां पहुंची फारस, फिर अरबी में इनका अनुवाद हुआ और वहां से ग्रीस और स्पेन होते हुए ये पूरे यूरोप में फैल गईं। सोचिए, 1600 के दशक तक तो ये लगभग हर बड़ी भाषा में मौजूद थीं। और इसकी पहुंच का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पंचतंत्र के 50 से ज्यादा भाषाओं में 200 से भी ज्यादा अलग अलग वर्जन्स मिलते हैं। ये वाकई में वर्ल्ड लिटरेचर की सबसे मजबूत बुनियादों में से एक है। तो ठीक है, कहानियां मजेदार हैं, इतिहास भी शानदार है, लेकिन चालाक खरगोश और बोलने वाले शेर, इनका हमारी आज की मॉडर्न लाइफ से क्या लेना देना? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और यही सवाल हमें हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ ले जाता है। तो चलिए देखते हैं इस प्राचीन ज्ञान को आज के दौर में ये आज भी इतना जरूरी क्यों है। तो निचोड़ क्या है?
बात घूम फिरकर उन चीजों पर आती है जो कभी नहीं बदलती। दोस्ती का असली मतलब क्या है? ब्रूट फोर्स के ऊपर स्ट्रैटेजी क्यों जरूरी है? हद से ज्यादा एम्बिशन के क्या खतरे हैं? जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के अंजाम क्या होते हैं? और सही सलाहकार चुनना कितना जरूरी है? ये वो सबक हैं जो कभी पुराने नहीं होते। जरा सोचिए, ये सारी चुनौतियां आज भी हमारे सामने उतनी ही बड़ी है ना, जितनी 2000 साल पहले थी। और एक आखिरी दिलचस्प बात, हम जो कहावतें सुनते हैं ना, जैसे नौ नकद न तेरा उधार, इसकी जड़ें भी कहीं ना कहीं इन्हीं कहानियों की सीख में मिलती हैं। पंचतंत्र का ज्ञान हमारे कल्चर में इतना रचा बसा है कि हमें ये याद दिलाता रहता है कि देखो, जमाना भले ही बदल जाए, पर समझदारी के जो मूल सिद्धांत हैं वो नहीं बदलते। तो अगली बार जब कोई सीधी साधी कहानी सुनने को मिले, तो एक पल को रुकिएगा जरूर। क्या पता उसमें हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरा सबक छिपा हो।